घना जंगल है, ठंडी हवा चल रही है और उसी जंगल के बीच एक बड़ा सा हाथी खड़ा है। उसका नाम है काऊ। काऊ की आंखों में थकान है, उसके शरीर पर पुराने जख्म हैं और उसका दाहिना पैर हर कदम पर दर्द करता है। काऊ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी चाल बहुत धीमी है। हर कदम मानो उससे उसकी सारी ताकत छीन रहा हो। दूर से हाथियों का एक झुंड दिखाई देता है। वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। काऊ भी उनके साथ चलना चाहता है, लेकिन वह पीछे रह जाता है। झुंड बिना रुके आगे निकल जाता है। काऊ अकेला रह जाता है। जंगल अचानक बहुत बड़ा और बहुत खाली लगने लगता है। काऊ की सूंड जमीन को छूती है। भूख ने उसकी ताकत छीन ली है। कई दिनों से उसने पेट भरकर कुछ नहीं खाया। तेज हवा चलने लगती है, पेड़ों की डालियां हिलने लगती है। जंगल की आवाजें अब डरावनी लगने लगती है। काऊ रुक जाता है। वह इधर उधर देखता है। उसकी आंखों में डर और भूख दोनों है। अचानक उसकी नज़र एक ऊंचे केले के पेड़ पर पड़ती है। हरे हरे केले हवा में हिल रहे हैं। काऊ धीरे से आगे बढ़ता है, अपनी सूंड ऊपर उठाता है, पूरा जोर लगाकर केले तोड़ने की कोशिश करता है। छक्कर वह एक पल के लिए रुक जाता है। वह फिर से जोर लगाता है और इस बार केले टूट जाते हैं। काऊ जल्दी जल्दी केले खाता है, मानो कोई और छीन लेगा। उसकी आंखों में थोड़ी सी राहत दिखाई देती है। लेकिन अचानक आसमान में बादल घिर आते हैं। तेज बारिश शुरू हो जाती है और हवा और भी तेज हो जाती है। काऊ इधर उधर देखता है, आसरा ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जंगल आज उसके खिलाफ लगता है। जमीन फिसलन भरी हो जाती है। काऊ का घायल पैर और ज्यादा दुखने लगता है। वह लड़खड़ाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी सांसें तेज है और आंखें नम। दूर कहीं हाथियों के झुंड की आवाज सुनाई देती है। काऊ सिर उठाकर देखता है। उम्मीद के साथ झुंड रुक जाता है। काऊ अचानक रुक गया। उसने अपना भारी सिर उठाया और चारों ओर देखने लगा। हाथियों की आवाजें अब और भी साफ सुनाई दे रही थीं। काऊ ने कान हिलाए, आंखें फैल गईं। आवाज नदी की दिशा से आ रही थी। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और तेज कदमों से नदी की ओर बढ़ा। नदी के किनारे पहुंचते ही उसका दिल कांप उठा। तेज बहाव में एक छोटा हाथी बह रहा था। वह डर से चिल्ला रहा था, अपने सूंड और पैरों से पानी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, एक पल भी सोचे बिना, और सीधे नदी में कूद पड़ा। तेज धारा ने उसे झटका दिया। पैर फिसले, शरीर डगमगाया, लेकिन काऊ रुका नहीं। वह पूरी ताकत से तैरा, बार बार फिसला, बार बार संभला। कई कोशिशों के बाद उसने छोटे हाथी की सूंड पकड़ ली। अब दोनों पानी से लड़ रहे थे। काऊ ने अपनी आखिरी ताकत लगाई और धीरे धीरे उन्हें नदी के किनारे तक खींच लाया। अचानक छोटा हाथी जमीन पर था। वह सुरक्षित था। तभी जंगल गूंज उठा। हाथियों का पूरा झुंड खुशी से चिंगाड़ उठा। माँ हाथी दौड़ती हुई आई और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। लेकिन काऊ अब खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके पैरों में तेज दर्द था। वह चुपचाप नदी किनारे बैठ गया। हाथियों का झुंड धीरे धीरे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। उन्होंने काऊ को घेर लिया। उनकी आंखों में डर नहीं था, कृतज्ञता थी, सम्मान था और एक अनकहा एहसान। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए। आभार में बारिश थमने लगती है
हवा शांत हो जाती है। जंगल का डर धीरे धीरे कम हो जाता है। काऊ झुंड के पास है। अब वह बाहर नहीं है, वह फिर से किसी का हिस्सा है। झुंड वहीं रुक जाता है, कोई भी आगे नहीं बढ़ता, मानो कह रहा हो अब आराम करो। काऊ धीरे से बैठ जाता है। एक माँ हाथी उसके पास खड़ी हो जाती है। ठंडी हवा से उसे ढकते हुए रात धीरे धीरे उतर आती है। आसमान में तारे चमकने लगते हैं। काऊ आज डरा हुआ नहीं है। झुंड उसके चारों तरफ खड़ा है। कोई सो नहीं रहा, सब उसकी रक्षा कर रहे हैं। काऊ की सांसें अब शांत है। कई दिनों बाद उसे सुकून मिला है। सुबह की पहली रोशनी जंगल को सुनहरा बना देती है। काऊ आंखें खोलता है। वह धीरे धीरे खड़ा होता है। दर्द अब भी है, लेकिन हिम्मत उससे बड़ी है। झुंड चल पड़ता है, धीमी चाल से काऊ के साथ। काऊ बीच में चल रहा है, ना आगे ना पीछे, बस साथ। माँ हाथी और काऊ की नज़र मिलती है। कोई शब्द नहीं, सब समझ लिया जाता है। पक्षी उड़ने लगते हैं, पेड़ झूमने लगते हैं, जंगल फिर से जीवित है। काऊ आगे बढ़ रहा है, धीरे लेकिन मजबूती से। अब वह अकेला नहीं है। पूरा झुंड रोशनी से भरे जंगल में धीरे धीरे ओझल हो जाता है। और इसी के साथ काऊ की कहानी पूरी होती है। ऐसी ही भावनात्मक और रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।